नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत विषय भूगोल के अंतर्गत हम आज भूगोल का पहला पाठ स्थानीय समय और मानक समय की चर्चा करेंगे। स्थानीय समय एक्चुअली में होता क्या है, उसे कैसे निर्धारित किया जाता है। किसी निश्चित प्रदेश का निश्चित समय क्या होना चाहिए और वह कैसे डिसाइड होता है, इसकी चर्चा हम आज इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखो, थोड़ा याद करिए आप। पिछली कक्षा में हमने ऋतु निर्मिति भाग के अंतर्गत दिनमान और रात्रिमान की कालावधि में निरंतर क्यों बदलती रहती है, इसके ऊपर चर्चा किए थे हमने। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर घूमते रहती है और जिससे हमें ऐसा आभास होता है कि सूर्य घूम रहा है और सूर्य नहीं घूमता है। पृथ्वी घूमते घूमते एक छोर से उस छोर तक पहुंचती है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। दिनमान क्या होता है और रात्रिमान क्या होता है? दिनमान मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त की जो समयावधि होती है उसे दिनमान कहते हैं। और रात्रिमान क्या होता है? सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय की कालावधि को हम रात्रिमान कहते हैं। और ये दोनों घटनाएं किस पर आधारित होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण के ऊपर। विश्व के मानचित्र पर एक अंश के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? विश्व के टोटल विश्व, ग्लोब अपना विश्व है ना, एक अंश के अंतर पर खींची गई देशांतर रेखाएं कुल 180। किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? जबकि याद होगा आपको, मैंने बताया था पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा अभी मैंने बताया। पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है? किस देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है? प्राचीन काल में काल का मापन कैसे किया जाता होगा? वर्तमान समय में काल मापन के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आगे की स्लाइड्स के आधार पर हम प्राप्त करेंगे। चलो तो देखते हैं आगे। भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या है? जैसे हमारा एक नियोजित समय होता है दैनिक गतिविधियों का, होता है कि नहीं? जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं, फिर हाँ शाम को मैदान पर खेलने जाते हैं, रात में भोजन के समय हम भोजन करके वापस आते हैं। इस तरह से हमारी एक निश्चित नियोजित गतिविधि होती है। प्राचीन काल में काल मापन के लिए लोग प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? प्राकृतिक साधन। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसके पहले ही बताया, दिनमान और रात्रिमान क्या होता है ये भी आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। क्योंकि परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने आती है और पूर्व की ओर रेखाएं धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ती है। जिन देशांतर रेखाओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां सूर्योदय होता है और जिन रेखाओं पर अंधेरा होता है वहां सूर्यास्त हो रहा होता है। देखो, अगर आप किसी बस से यात्रा कर रहे हो और उस समय खिड़की के बाहर आप झांक कर देखते हैं तो हमें पेड़, बिजली के खंभे, इमारतें इत्यादि हमारी विरुद्ध दिशा में जाते हुए दिखाई देती है।
वस्तु तो वो तो स्थिर होते हैं और हमारी बस आगे जा रही होती है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान पूर्व से पश्चिम की ओर बदलता रहता है। चलो आगे देखते हैं, यह आपको एक क्रम है, यह उपक्रम आपको करना है। जिस दिन धूप अच्छी हो उस दिन खो खो के मैदान पर जाकर दी गई गतिविधियां करो। उसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग करना है आपको। देखिए कौन सी, ये देखिए एक प्रकार से ये है, खो खो के मैदान पर स्थित खंभों में दिन भर जो खंभा धूप में हो ऐसे खंभे का चयन करके गतिविधि करना है। जैसे कि ये देखो, ये धूप है, सूर्य के आसपास पूरी सूर्य इस खंभे के आसपास धूप आ रही है। दिन भर अलग अलग समय पर खंभे की परछाई किस दिशा में पड़ रही है इसका निरीक्षण करो। यहाँ देखो, जरा देखो, सूर्य जैसे ही एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाते हुए नजर आ रहा है, शाम 4 बजे के बाद, फिर प्रातः, फिर ये, तो जैसे जैसे ये सूर्य अपनी दिशा बदलता है या जगह बदलता है वैसे वैसे उस खंभे की जो परछाई है वह परछाई क्या होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा तो कहीं छोटी होती है। आपको क्या करना है, आपको परछाई की लंबाई गिनना है और कॉपी में लिखना है। परछाई एवं सूर्य की सापेक्ष दिशा, ये देखो, परछाई एवं सूर्य की सापेक्ष दिशा, अगर ये सूर्य यहाँ पर है तो इसकी परछाई देखो इस तरफ आएगी। अगर सूर्य ऊपर गया उसकी परछाई इधर आएगी। बीचों बीच आया तो उसकी परछाई देखो बिल्कुल बीचों बीच आएगी, नीचे उसके विपरीत आएगी। तो इस तरह से उसके दिशाओं का भी आपको कॉपी में लिखना है। जब परछाई छोटी हो जाए, जब परछाई छोटी होगी तब सूर्य कहाँ होगा आसमान में, बिल्कुल आपके सर के ऊपर। देखो जरा, इस डंडे के जगह आप खड़े रहेंगे तो ये सूर्य कहाँ दिखाई देगा, आपके बिल्कुल सर के ऊपर दिखाएगा। परछाई दिन भर में कब कब लंबी थी, ये आपका टाइमिंग यहाँ दिया हुआ था, लंबी कब थी, देखिए इसको नहीं है, लंबी नहीं होगी, छोटी रहेगी। तो आप इस निरीक्षण के द्वारा आप समझ ही गए होंगे कि सुबह एवं शाम को परछाई अधिक लंबाई थी, देखो अधिक लंबाई होती है, और दोपहर में सबसे छोटी लंबाई हो रही है, दोपहर में सबसे छोटी है। आकाश में जब सूर्य अपना स्थान बदलता है तो उससे क्या होता है, खंबे की जो परछाई है वह दिशा और लंबाई भी बदलती है। इस आकृति में देखने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी के विशिष्ट भाग का, मतलब ये खंबा कहाँ पर लगा हुआ है, ये पृथ्वी में लगा हुआ है, तो पृथ्वी के भाग का यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे, ये जैसे सूर्य अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, सूर्य के सामने आने एवं आगे जाना होता है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, आगे की स्लाइड में क्या देखेंगे, आगे की स्लाइड में देखेंगे हम कि स्थानीय मान कैसे होता है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये देखिए आपके सामने एक ग्लोब आ गया। अभी ग्लोब में आपको नजर आएगा, देखो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ये 2 ध्रुव होते हैं। एक प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे हमारी परछाई जो होती है वो छोटी होती जाती है। सामान्यतः मध्याह्न के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, हमने भी पिछले स्लाइड में देखा। मध्याह्नोत्तर काल में सूर्य क्षितिज की ओर आगे बढ़ता है, क्षितिज की ओर मतलब दूर, फिर से परछाई लंबे होने लगती है। उसके पश्चात पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है। किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले क्या कहा मैंने, देखो पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न समय एक सा होता है।
उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार, अगर यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ मध्याह्न होगा, यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ मध्याह्न होगा, यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ मध्याह्न होगा। तो उसके सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए जो समय होता है उसे हम स्थानीय समय कहते हैं। ये तो हो गई पृथ्वी के। अभी हम बात करते हैं ध्रुवों पर, इन दोनों ध्रुवों की। ध्रुवों पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त और मध्य रात्रि का समय समझ लेना आवश्यक होता है। दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिनमान होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिनमान होता है और 6 महीने का रात्रिमान होता है। ध्रुवों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय बताते हुए तारीख बताना आवश्यक होता है। सूर्य आसमान में विशिष्ट तारीख पर उदित होने पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता है, दिखता है। इसलिए ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से मध्याह्न का समय बताया नहीं जा सकता। क्या है, क्या समझ में आया? अभी ध्रुवों पर हम परछाई की लंबाइयों के माध्यम से उसका समय नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक सूर्य आसमान विशिष्ट तारीख पर उदित होने पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता दिखता है, इसलिए। चलिए आगे स्थानीय समय से संबंधित एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे समझ लें। हमेशा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? पृथ्वी को एक परिभ्रमण 360 अंश पूर्ण करने के लिए करीब 24 घंटे लगते हैं। 360 मतलब 180 एक तरफ के और 180 दूसरे तरफ की सभी देशांतर रेखाओं को पार करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? टोटल 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 360 अंश भागिले 24 घंटे बराबर 15 अंश अपनी ओर घूमती है। पृथ्वी को एक अंश घूमने के लिए 60 मिनट भागिले 15 अंश बराबर 4 मिनट लगते हैं। मतलब एक अंश घूमने के लिए पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। एक अंश की दूरी पर स्थित देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय में 4 मिनटों का अंतर होता है। आशा करता हूं ये आपको हमेशा याद रखेंगे आप इसे बार बार पढ़ करके। आगे हम एक उदाहरण देखते हैं स्थानीय समय से संबंधित। आप करके देखना है, एक मैं बता दे रहा हूं, एक आपको करना है और मुझे कमेंट्स में बोलना, बताना है उसका आंसर। उदाहरण पहला देखिए। ईरान को मशहद शहर करीब 60 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब मशहद शहर में स्थानीय समय क्या हो रहा होगा? इसे हम किस तरह से समझ पाएंगे? इसके लिए आपको एक प्रतिपादन करना होगा। प्रतिपादन क्या है? प्रतिपादन यह है कि प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो उस समय प्रत्येक देशांतर रेखा का स्थानीय समय जो होता है वह 4 मिनट आगे बढ़ता है, 4 मिनट से आगे बढ़ता है। ये प्रतिपादन है। इस प्रतिपादन के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर सही निकाल पाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं जरा। ग्रीनविच एवं मशहद के देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर, ये अंतर आपको मानचित्र में देखने के पश्चात समझ में आएगा। आप किसी भी शहर का समय निकाल सकते हैं। किस आधार पर? ग्रीनविच एवं उस शहर के बीचों बीच में हुई रेखाओं का अंतर। समय में कुल अंतर 60 गुणिले 4 बराबर टोटल कितना मिनट हुआ? 240 मिनट। क्योंकि इसके पहले हमने क्या बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर रेखा पार करने के लिए कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। इसीलिए 60 में 4 से गुणा किया गया, 240 मिनट हो गए। अब देखो 240 में 60 से भाग किया गया। क्यों 60 में भाग किया गया? क्योंकि 60 अंतर है उसका। कितना अंतर है? दोनों ग्रीनविच और मशहद शहर के बीच रेखाओं का अंतर कितना है? 60 है। इसीलिए हमने 60 से उसको भाग दिया। कुल कितने घंटे हो गए?
4 घंटे उसको ज़्यादा लगे, बराबर। क्या हो गया, अर्थात मसहद में दिन के आगे बढ़ता है, देखो प्रधान क्या था, आगे बढ़ता है, मिनट में आगे बढ़ता है, इसीलिए मसहद में दिन के 4 बजे होंगे उस समय। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको उदाहरण दूसरा जो है, ब्राजील का मेनोस शहर 60 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर है, तो ग्रीनविच पर मध्याह्न के 12 बजे होंगे, तो मेनोस का स्थानीय समय क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, पूर्व में हम आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम में हम पीछे जाएंगे, बिल्कुल ये प्रतिपादन में आपको पीछे आ जाएगा। उस आधार पर आप इसका ब्राज़ील का मेनोस शहर का आपको मुझे समय क्या होगा वह मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं, सही है या नहीं मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हमने आज स्थानीय समय का अध्ययन किया है कि नहीं। चलो धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरा चैनल क्रिएटिव टीचर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।